232 BCE लाखों लोगों को मारकर कलिंगा को जीतने वाले सम्राट अशोक को एक ही सोच ने हरा दिया। और वो थी पश्चाताप। उसने जो हासिल किया वो जीत थी या हार, वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उस पश्चाताप ने एक नए निर्णय को जन्म दिया। रहस्य से हासिल की हुई अपनी दैविक शक्तियों की वजह से इतना विनाश हो रहा है। ऐसी विनाशकारी शक्तियां मुझ में नहीं रहनी चाहिए। ये सोचकर उसने उनको 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया। उन ग्रंथों को समर्थ योद्धाओं के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया। अष्ट सिद्धि वाले ग्रंथों को 8 योद्धाओं के हाथों में सौंपकर अमृत वाले 9वें ग्रंथ को भविष्य देखने की क्षमता रखने वाले महर्षियों को सौंप दिया। इनके द्वारा मानव जाति का संरक्षण गुप्त रूप से करने का आदेश दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी वो 9 योद्धा आने वाली पीढ़ियों को इन 9 ग्रंथों की जिम्मेदारी सौंपते गए। इन ग्रंथों के ज्ञान के जरिए सिर्फ दुनिया पर ही नहीं, मृत्यु पर भी विजय हासिल की जा सकती है। और इनको अपनाने के लिए अलेक्जेंडर, चंगेज खान, बख्तियार खिलजी से लेकर हिटलर जैसी कई विनाशकारी शक्तियों ने पूरी कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। आज की पीढ़ी में इन शक्तियों को हासिल करने के लिए एक असुर सोच ने जन्म लिया। आचार्य, अंबिका जी पिछले 48 घंटों से ध्यान में है। मतलब वो कोई खतरा देख रही है। बंशी, 9 योद्धाओं के एकत्र होने का समय आ गया है।
आपदा आने वाली है, हम उसे रोक नहीं सकते। वो तुम्हारे तंत्रवन से शुरू होकर सभी 9 ग्रंथ स्थानों तक फैल जाएगी। ऐसे भयभीत होने की बजाय उनका सामना करना ही बुद्धिमानी है। रोक सकती तो आप लोगों को बुलाकर भविष्य के बारे में नहीं बताती। ये मैं आप लोगों को चेतावनी नहीं दे रही, यही होने वाला है। जो ग्रंथ मेरे सुरक्षा में है उसे मेरे तंत्र ही नहीं, मेरे बनाए सैनिक भी सुरक्षा दे रहे हैं अंबिका। जो पहले योद्धा का कहना है वही हमारा भी कहना है कि मैंने यह सुन दे। हमारे पास भी सेना छू यहाँ बिना सैन्य का ग्रंथ सिर्फ आपका 9वां ग्रंथ ही है। बताना मेरा धर्म है और आगे आपका विवेक। स्वस्ति। स्वस्ति। अंबिका, वो लोग जा रहे हैं। एक बार फिर से समझा कर देखो। जब अहम आ जाता है तब मस्तिष्क ही नहीं, कान भी बंद हो जाते हैं। पर यह कार्य होगा कैसे? केवल एक ही मार्ग है, मुझे कैलाश पर्वत जाना होगा। आप गर्भ में संतान लेकर कैलाश पर्वत को कैसे जाएंगी और किसके पास जाएंगी? अगस्त्य मुनि, प्रभु श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी चिरायु ब्रह्म ऋषि। शरणागति मंजिनं करुणामय रंजनं दुरितं हरसं घोरम्। तुमने जो देखा वो होने वाला है। कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। परिष्कार युगों के पीछे छिपा है। ये प्रभु श्री राम के समय
त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ शस्त्र है। वही है, मेरा है। उसे मैं लेकर आऊंगी। मार्ग बताइए ब्रह्म ऋषि। तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर कौन पहुंच सकता है? और वो परिष्कार चाहता है, एक महात्याग। मैं किसी भी त्याग के लिए तैयार हूं तपस्वी। जिस त्याग की बात कर रहा हूं, अगर वो तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु हो तो भी तुम तैयार होगी, क्योंकि पैदा होने वाले को मां नहीं परिस्थितियां ही पालेंगी। उस शस्त्र तक पहुंचने वाले की कदम कदम पर प्रकृति परीक्षा लेगी, दंडित करेगी, शिक्षित भी करेगी। उसे जीवन में हर ठोकर सहन कर खड़ा होना पड़ेगा, और यही ठोकरें उसे युद्ध का अकेले सामना करने वाला महायोद्धा बनाएंगे। लेकिन यही क्यों? नरक यातना की स्थिति में तुम यहाँ तक पहुंची हो, वो मनुष्य के लिए असंभव है। तुम्हारी जैसी महासंकल्प योद्धा का अंश ही इस प्रलय को रोक सकता है। भाग्य भी इसी तरह के अंश को आशीर्वाद देता है। इन आंसुओं को दर्द समझो, यह सहमति। आदि योगी, तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारी दया। जय प्रिया।
आचार्य? हमारे आश्रम की मार्गदर्शिका अंबिका को आज आश्रम छोड़े पूरे 24 साल हो गए। पिछले 24 सालों में जो उसने देखा था वही घटित हो रहा है। एक दुष्ट तांत्रिक शक्ति ने अब तक 6 ग्रंथों को अपने वश में कर लिया है। उसे 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से हमें रोकना होगा। वो तांत्रिक शक्ति कौन है आचार्य? मानव जिसका सामना नहीं कर सकता एक असुर शक्ति, महावीर रामा। ग्रंथों पर कब्जा कर चुके लामा का अंतिम लक्ष्य 9वां ग्रंथ है, जिसे हमें बचाना है। क्योंकि 9वें ग्रंथ के अमृत को पाने के लिए बाकी 8 ग्रंथ साथ होना जरूरी है। 9वां ग्रंथ किसी भी हाल में उसे नहीं मिलना चाहिए। अगर वह हासिल कर लेता है तो वो तांत्रिक भगवान बन जाएगा। हम ऐसी तांत्रिक शक्ति को कैसे रोक सकते हैं आचार्य? रोकने वाले हम नहीं हैं। अंबिका ने इसका उपाय 24 साल पहले ही बता दिया था। आज से 24 साल बाद आप मेरे बेटे को वापस लाना। मतलब आप वापस नहीं आएंगी क्या? वो आता है तो समझो मैं ही आ गई। अशोक के शासन को बचाने वाला और मेराई तक पहुंचने वाला वही है। उसे ढूंढ कर लाने के लिए हमारे पास केवल 3 सप्ताह का समय है। ये रही 24 साल पुरानी अनाथों की लिस्ट। इसमें वेदा का नाम है या नहीं, ये आप बता सकते हैं क्या? मिलेगा, पर बताने के लिए खर्चा पानी देना पड़ेगा। वेदा, हरिश्चंद्र घाट। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसे ढूंढ रही हो वो मेरे पास ही पला बड़ा है। उसकी सोच और चलन सही है। उसकी दृष्टि अलग थी। बाबा, वो तारा मुझे पूरब की ओर जाने के लिए कह रहा है। काशी से कलकत्ता। सर। पता मिल गया। भैया, काशी से आए हुए वेदा के बारे में पूछा तो सबने कहा आप ही जानते हैं। वाराणसी वेदा
कलकत्ता में शुरुआत में हम दोनों मिलकर कोयला बेचते थे। जेब में पैसा ना होते हुए भी वो अक्सर खुश रहता था। शायद 10 साल पहले उसने भाई, कोयला बेच बेच कर चेहरा काला हो गया है। कोयले का रंग तो हम बदल नहीं सकते। इसीलिए प्लेस ही बदल देते हैं। प्लीज, कहाँ जाओगी? वो तारा मुझे उस तरफ, दक्षिण की तरफ जाने को कह रहा है। अब दास डैडी आ गया ना, तो समझो वेदा का काम तमाम। Pinky, Pinky, Ponky, Tuna is a donkey. ये ओरिजिनल से भी टेस्टी कैसे है भाई? सब ऐसे ही कह रहे हैं। दास डैडी को पसंद आना मामूली बात नहीं है। वही तो डैडी हमारे दोस्त का टैलेंट है। गुच्ची, फेंडी, लुई विटॉन, बालमेन, लोकल, फॉरेन, प्रीमियम, बाबा रे बाबा। लिकर, कपड़े, बैग, फोन, वॉच, लैपटॉप, क्या छोड़ा तुमने? सब नकली। वही तो। पर नाम रखा रीमेक। यस। ये सब क्या था क्या? हाँ, मेरे से खरीदा हुआ गांजा रीमेक करके मुझे बेचना क्या है? मेरा ओरिजिनल माल किधर है? सॉरी डैडी, हाथ से छूट गया। धनी की गड्डी कैब है? उसी से ही डैडी, गांजा रीमेक किया है। अपना धनिया अपने पास। मेरा गांजा किधर है? तेरी ये पर्दा क्या है? उसकी मेरी शादी हो रही क्या? गधे, निकाल इसे। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में आके तू मेरा ही माल चुराएगा? ओरिजिनल माल बताओ, वरना स्क्रैप यार्ड शमशान घाट बना दूंगा। ओके बॉयज, स्टार्ट म्यूजिक। क्या रे, स्क्रैप वाला म्यूजिक शुरू किया? हाँ रे, डिकरी डिकरी होगा अब। डिकरी 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 डिकरी। कान्हा, ये सब क्या है? ये जेंजी लोगों का मामला है भाई। ओए सुनो डैडी, जिधर पेड़ उगता है वही उसका इलाका होता है। ये आखा देश मेरा इलाका है। एक बार वेदा की नजर पड़ गई ना, तो समझो माल नहीं मिलेगा। और अगर तुम 1 नंबर हो तो मैं 420। धंधे का मतलब थोड़ा लेना थोड़ा देना होता है। मुर्दे पर फेंके हुए चिल्लर उठाना नहीं होता। नहीं समझे तो डैडी? हाँ, गांधी हॉस्पिटल में सुला देगा। डिग्री डिग्री। टाइगर श्रॉफ। ये ओह भाई, टाइगर श्रॉफ। तेरी तो जैक्स।
ओके नाइस प्रोसीड कैसा चिच्चा हमारा दिमाग खराब किया तो तुझे चीर के रख देगा। कैसा बड़ा भटका। अपने आप को समझता है ये गुंडा। सब एक साथ जाओ और फोड़ दो। चलो So beautiful, so elegant, just looking like डीजे मेरा दिमाग खराब कर रहा। पहले जाके उसका वायर कट करके आओ। Yes, Daddy. क्यों बे मुर्गी के चूजे? भाई तू ओरिजिनल छोड़ के फर्स्ट कॉपी काट रहा है। जी भाई। तेरी वो दास डैडी का माल है रे। हैदराबाद में उसे कहीं भी छुपाएगा, उसे मेरे पास ही आना है। यहाँ कुछ भी तेरा नहीं है डैडी, सब कुछ कर्जे में। आज तेरे पास है, कल मेरे पास है, समझे डैडी? कुछ भी छुपा कर नहीं रखा है, यही है। पानी मिल गया। वो पानी नहीं, फर्स्ट कॉपी मिस किया है। बाय बाय टाटा। सभी भगवानों से मेरी रोज की तरह प्रार्थना है। कोई 4 बंदोबस्त 40 ड्रंक एंड ड्राइव से गुजर रही ड्यूटी में मर्डर ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन ना और मेरी जॉब ना चाहे। इतना क्यों डरते हैं सर? जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए डरना जरूरी है सेबेस्टियन। वैसे यहाँ तक आए हैं तो अंदर जाके देखते हैं। वो क्या उड़ूपी होटल है जो मैं अंदर जाऊं? आग में जाने के लिए बोल रहे हो? परिवार छोड़कर मेंटल फेलो वही बाहर आएंगे, हम वेट करते हैं। ओ सिस्टर, किधर जा रही हो? वेदा, वेदा प्रजापति। वेदा के पास? उसने तो लफड़ा किया है, लेकर जा रही पुलिस।
आराम से ये कमर दे छोड़। नमस्ते सीआई साहब। नमस्ते। एसी आपके सीट के पीछे रखूं या सामने रखूं? मेरे लिए नहीं है, सेल के अंदर लगाना है उसे। वहाँ सभी कैदी ठंडे रहेंगे। समर है ना। कैदियों को इतनी फैसिलिटी क्यों सर? ये कौन सी फिलोसॉफी है? अगर अंदर एसी फ्रिज रहेगा तो ये लोग बाहर जाकर हमारे लिए मन में द्वेष नहीं रखेंगे। स्ट्रैटेजी। सर पे एसी, हाथ में बिरयानी। ये स्टेशन की तरह नहीं, 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है। बोलिए मैडम। मैं इन सभी को रिलीज करवाने के लिए आई हूँ सर। रिलीज करवाने? किसको? इस गांजा बैच को? शक्ल से तुम लॉयर नहीं लगती, गेटअप से ह्यूमन राइट वाली भी नहीं लगती। तुम हो कौन? मेरा नाम विभा है। मैं हिमालय से आई हूँ। हिमालय से? हिमालय बुक स्टोर होगा। अपनी लॉयर है? हमारी लॉयर है। हमें अंडरवियर खरीदे 3 साल हो गया। लॉयर कहाँ से आएगा? गांजा का धुआं इन्होंने आज गलती से सूंघ लिया है। ये लोग विक्टिम है लेकिन क्रिमिनल नहीं है। आप जिस गांजा की बात कर रहे हैं वो जलकर खत्म हो गया है और अब गांजा बेचने का सबूत भी आपके पास नहीं है। एनसीबी क्लॉज 21 के तहत अगर आपके पास ठोस सबूत ना हो तो आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आपको इन्हें तुरंत रिलीज करना होगा वरना इनके बदले में आप अंदर जाएंगे। ये क्या है सर? कितने दिन ये फर्स्ट कॉपी का धंधा करेंगे? कोई बैंक देखते हैं और लूटते हैं, यही आर्ट है। वो क्राइम है। दो चीजों को मिलाकर मैजिक करने को ही फर्स्ट कॉपी आर्ट कहते हैं। समझा? अब तक ये लड़की थी लेकिन अब बन गई एंजल। हाँ? एंजल बोलते ये कहां से आ गई? हमें बाहर निकाला इसलिए थैंक्स मांगने आई हो क्या? हेलो? ये बेबी नीचे क्या घूर रही है? दिखने में अजीब सी हो, लुक साधु जैसा रखा हुआ है। गेटअप चेंज करके माल निकलवाना तो नहीं चाहती? वो सब दास डैडी का काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा, समझी? हम सिर्फ फर्स्ट कॉपी बनाते। कुछ चाहिए तो बोल। वाराणसी के वो घाट, बंगाल के कोयले की खान, हावड़ा बीड़ा मार्केट और ये 16 पुलिस स्टेशंस, ये तुम में बदलाव लाने वाली जगह है। मुझे यहाँ तक लाने की निशानियाँ हैं। मेरे को इतनी जगह पर ढूंढ कर आई है? मैंने तो किसी से उधार नहीं लिया। वेदा, तुम उधार लेने वाले नहीं हो, आपत्ति को रोकने वाले हो। 9वें ग्रंथ, अमर ग्रंथ के तुम ही मार्ग हो वेदा।
उस ग्रंथ की रक्षा के लिए तुम्हें मिराई तक पहुंचना होगा। शतध्रुव वंश का योद्धा जो 100 लोगों को मारने के लिए पैदा हुआ है, काला भैरवा। कह रही है तुझे पागल है ये? पागल पागल को पागल बोलोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। देखो कैसे बोल रही है। तुम्हें ये कैसे पता है? मनुष्य की भूली हुई यादों को भी मैं चेहरा देखकर पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पढ़ पा रही हूँ। तुम वेदा ही हो, मगर तुम खुद से ही अनजान हो वेदा। पहले मारने की कोशिश की और अब इंग्लिश पिक्चर की कहानी सुना रही हो। अब क्या मनुष्य को पढ़ती हो ना? ऐसा पढ़ो। ये है प्रकांड पंडित, मेरा भविष्य पढ़ेगी। कम ऑन। ये कल रात से तुम्हें गाली दे रहा है, होटल वाली आंटी की वजह से। चांस ही नहीं है ये मुझे क्यों बे? सच में दी? गाली नहीं दूं तो मेरे बाल को नंबर क्यों दिया? अरे मुझे क्या पता था तू पकोड़े बनाने वाली पे लाइन मारेगा। पकोड़े बनाने वाली पे मारो या बड़ा बनाने वाली पे, हर एक का टेस्ट होता है। बात यहाँ वड़े और पकोड़े की नहीं है। नंबर क्यों दिया? होम डिलीवरी के लिए दिया, लाइन मारने के लिए नहीं। वो हंसते हुए क्यों दिया? अरे मेरा स्माइली फेस है यार। पूरी बात सुनने से पहले ही लड़की वहां से निकल गई सर। आइडिया, ऑडियो बग रखेंगे तो पूरे स्क्रैप यार्ड में 50 रखवा दूं क्या? उस लड़की के पास एक रख दे तो काफी होगा सेबेस्टियन। आचार्य, योद्धा भेटियो। एक तरफ रोशनी है और दूसरी तरफ अंधकार। मास्टर एकुटा, मैं एक प्रोफेसर हूँ। मुझे अशोक के ग्रंथों का पता लगाने के लिए अपॉइंट किया गया है। उसी देव ग्रंथों के नए अधिपति ब्लैक स्वॉर्ड, आप जिस 7वें ग्रंथ की रक्षा कर रहे हैं वो काल ग्रंथ हमें दे दो। तुम और तुम्हारी फोर्स कभी उस ग्रंथ को छू भी नहीं सकते।
तो ब्लैक स्वॉर्ड का सामना करना पड़ेगा। कदेलू, क्लो और सेलू। अंतरिक्ष में चमकने वाला तारा जब मरता है तब भयानक ब्लैक होल तैयार होता है। कोई कितना भी ताकतवर हो अपने अंदर समाहित कर लेता है। मेरा अतीत वैसा ही है, मेरा वर्तमान अकल्पनीय है। इस महावीर लामा के हाथों तेरा मरना एक तरह से सम्मान है।
लाल ग्रंथ। सात ग्रंथों को हासिल करने के लिए 24 साल लग गए प्रोफेसर। अब जो हासिल करना है उसके लिए सिर्फ 2 ही हफ्ते हैं। One thing I don't have is time, Professor. चाचा, इसे रख लो। जैसा कहा था वैसा दे रहा हूं। कबाड़ को तूने जुगाड़ करके बेचा तो हिस्सा मुझे क्यों दे रहा है? वो कबाड़ भी तो तूने ही दिया ना। हाँ तो न्याय के हिसाब से ये तेरा है। रख ले, अपना ध्यान रखना। ठीक है। तो जैक्स, मेरा तो कलेजा ही मुंह में आ गया। तू मेरे इतना पीछे क्यों पड़ी है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जो कहती हूँ वो मुद्रा बनाकर अपनी यादों में जाओगी तो इसकी वजह से डैडी का लाखों का नुकसान हुआ है। मार दो इसे। मार उसे, मारे। मैं तुम्हारा चेहरा तो नहीं पढ़ सकती, पर तुम्हारी फीलिंग्स को पढ़ सकती हूँ। इससे आगे अपनी फीलिंग्स को काबू में रखो। क्या हुआ? खून निकल रहा है। रुको, मैं पट्टी बांध देता हूँ। मैं देख लूंगी। अबे सुन, जब विवाह को मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन में देखा, ऐसा लगा कि उसके साथ कुछ कनेक्शन है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आज तो माँ कसम वो सिनेमा में दिखाते ना, हवा चलना, लाइट शुरू होना, जुल्फे लहराना, टच द फील द सांस, स्मेल द हेयर। लगता है मेरे दिल को फीवर हो गया है। लौट जाएगा क्या? अबे चुप। वो लड़की आखिर मुझे ढूंढते हुए क्यों आई? उसने मेरे लिए खून क्यों बहाया? ये डेफिनेटली लव ही है। ऐसी लड़की को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ना है तो पकड़ के रख, मतलब प्रपोज कर दे। यही लोकेशन मैप ने भेजा था। कैसा है? तूने लगाया तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, मैं ही निकाल देता हूँ। चल चलते हैं। अबे गाड़ी देख के चलाना। अबे उसमें क्यों? अबे ये क्या है? सेटअप में कुछ गड़बड़ है। शिट शिट शिट! तू बोला था लड़की इधर है, वो तो इधर है। वेलकम बॉयज। लगता है लॉज में फर्स्ट टाइम आए हो। सिर्फ रूम चाहिए या कुछ और भी?
अबे ये रसमलाई वो साधु लड़की का है। बोल। अबे वो बोरी जैसे कपड़े पहनकर घूमती है ना, वो सन्यासी नहीं। हाँ। फर्स्ट फ्लोर 105। बहन खुद को ढक लो, मेरा दोस्त वैसा नहीं है। दरवाजा खुला हुआ है। काला जादू कर रही है क्या? अबे ये क्या है? काला जादू। चुप है। बाहर तूफान, अंदर ध्यान लगा कर बैठी है। यहाँ के धंधे में और तेरे ध्यान में कुछ मैचिंग है क्या? सातवां ग्रंथ भी हाथ से चला गया। समय नहीं है, योद्धा को तैयार होना चाहिए। वेदा, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मनुष्य को भगवान बनाने वाले 9 ग्रंथ हैं और उन्हें संभाला था अशोक सम्राट ने। उन 9 ग्रंथों में से 7 ग्रंथ एक दुष्ट शक्ति ने हासिल कर लिए हैं। 8वें ग्रंथ के पास भी वो पहुंच रहा है और तुम्हें उसे 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से रोकना है। एरट्टु दृश्य मंजुमिल बाइजम अमरेंद्र बाहुबली अंगड़म अब हुआ इसका भेजा अबे बस कर। ये जगह ना, चलो पहले निकलो यहाँ से। अंगलम। सर, आपके डर की वजह से ये केस तो वैसे भी क्लोज हो ही चुका है, तो फिर ये रिस्क क्यों लेना है सर? नेशनल टास्क फोर्स का प्रेशर इतना मामूली नहीं है सेबेस्टियन। और एक साथ 30 लोगों को तुमने कैसे छोड़ दिया? फिर इन्हें एक्सप्लेनेशन दो या गांजा कैसे जल गया ये बताना पड़ेगा, और इन दोनों का जवाब नहीं है। किसी तरह एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। वेदा, विवाह, मैं तुमसे एक सीरियस बात कहने आया था। अंदर तुमने जो कुछ भी कहा उसे सुन के और उस कबूतर को देखकर मेरा दिमाग घूम गया। बात यह है कि आई लव यू। तुम्हारे पागलपन को सहने के लिए और उसे कम करने के लिए तैयार। आई यू शादी। मैं किस काम से आई हूँ, तुम्हें क्या करना है वो ये नहीं है। तुम जिस आदमी और एड्रेस को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। इस समस्या के समाधान के लिए तकदीर ने तुम्हें चुना है। हेलो, उसके बारे में उसे फुल क्लैरिटी है, तुम कंफ्यूज मत करना उसे। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम वेदा किसने रखा? तुम्हें तो सिर्फ पालने वाले अघोरी के बारे में ही पता है, लेकिन काशी में छोड़ने वाली माँ के बारे में नहीं पता है। तुम्हारी माँ का नाम है अंबिका। हजारों लोग जिसकी आराधना करते हैं वो तुम्हारी माँ है, और भविष्य देखने की शक्ति है उनमें। माँ? मैं किसी माँ को नहीं जानता। मैं और वो एक ही है। मैं घाट पर घुमा फिरा, लाशों के बीच पला पड़ा, जो मिला खाया, अपनी पसंद की दिशा में गया। कभी कोई माँ नहीं आई। मेरी बात समझ सकती हो तो आओ, वरना रहने दो। अशोक के सभी ग्रंथों को हासिल करने की कोशिश में आपने कभी आखिरी
आखिरी 9वें ग्रंथ के बारे में क्यों नहीं बात की? आठ ग्रंथों को तू हासिल कर सकता है, लेकिन 9वें ग्रंथ को तू कभी छू भी नहीं पाएगा। Ninth book is a big puzzle, Professor. 9वें ग्रंथ तक पहुंचना है तो अंबिका के प्लान को समझना होगा। अंबिका की तरह ही सोचना होगा, और इसके लिए मेरी परछाई 10 साल से काम कर रही है। युका, इस आश्रम में तुमने बीते 10 सालों में कठिन शिक्षा लेकर ऊंचा स्थान हासिल किया है। अब तुम्हें अंबिका के आश्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। All your blessings. अंबिका से मिलना ही मेरा एम है। ये एक रहस्य है। You deserve to suffer for the 10 years delay. This is my Guru Dakshina. फालतू में मैंने इतनी ओवर एक्टिंग कर दी। मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? विभा आएगी ना? तो टेंशन मत ले भाई, विभा नहीं आई तो जो की शिवा सेट कर दूंगा। तेरे दिल का बुखार सेट हो जाएगा। पहले वो फ्लिकर हो रही लाइट सेट कर। स्टरलाइट लाके कितने दिन हो गए? ए मैप, तेरे को ही बोल रहा है। तेरी लाइट भी आ गई और तेरा लाइट हाउस भी। ये क्या बे, स्टिकर बन गया। इसकी तो अबे तेरी आंखों से भूख टपक रही है, थोड़ा एटीट्यूड दिखा। थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हो? ये कार यहाँ कैसे आई, तुम्हें याद है? चोर बाजार से। क्यों? फर्स्ट कॉपी के लिए अगर तुमने इसे यहाँ नहीं लाया होता तो ब्रेक फेल हुई ये कार 4 लोगों की जान ले लेती। इस बस की कहानी पता है ना? ये एक अनफिट बस है। इसे नहीं लेकर आए होते तो ये बस दूसरे दिन स्कूल बस बन जाती, और तुम ना लेकर आते तो क्या होता ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और ये बताओ, तुम्हें गांजे में धनिया मिक्स करने को किसने कहा? मुझे कौन कहेगा, मेरा आइडिया था। तो मैं भी वही कह रही हूँ, तुम्हारी सोच में ही भलाई है, इसीलिए वो सब कॉलेज में सप्लाई होने से बच गया। इसी तरह यहाँ की हर एक वस्तु में एक अच्छाई छिपी है। तुम मानो या ना मानो वेदा, लेकिन तुम स्पेशल हो। इस मांत्रिक मुद्रा से
तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ के विचार क्या थे। दिखाता हूं मैं कौन हूं। आओ। बताओ अब हम क्या करने वाले हैं? हम अपने काम का एक सैंपल दिखाने वाले हैं। चुन लो अपनी कार मालिक। चमचमाता हो ब्लैक कलर, देख लो तुम सब। अम्मा मैं तो मर गई, मिट गई वही अम्मा। अरे रे 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 रे, अरे देख के चल नहीं सकता। फ्री मिल शेक कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आवर ड्राइव इन सर, थैंक यू सर। आई एम सो सॉरी, रिच पीपल कॉमन प्रॉब्लम। देखा, उसका नुकसान हमारा फायदा। मैं यही करता हूँ। मैं एकदम ऑर्डिनरी हूँ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा स्पेशल नहीं हूँ। कैसे साउंड है? लाइफ में बहुत झटके खाए हैं, पर ये हाई वोल्टेज शॉक था। मैंने इतने अच्छे काम किए। टाइम पर तारे भी आ गए। फिर शुरू कर दिया। अब तो मुझे सीधे धनुष बाण लिए कोई मनुष्य दिख रहा है। जो कभी नहीं दिखा वो आज दिख रहा है। यानी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था वो करने का समय आ गया है। अरे कैसी मंजिल, कहाँ जाना है? ए मैप सुन, पुराने पुल से रामनगर कैसे जाएंगे बता? 2 रास्ते हैं भाई, अफजलगंज से एक, नामपल्ली से एक। देखा कैसे साफ साफ बताया उसने। वैसे ही तुम भी समझाओ ना मुझे। खुद को भगवान समझने वाला एक असुर जो लाखों लोगों की जान लेने वाला है, मारने वाला है, उसे रोकने के लिए तुम्हें मिराई पहुंचना होगा। ओके, मिराई को समझो रामनगर और मुझे पुराना पुल। अब इस पुराने पुल से रामनगर तक कैसे जाएंगे? वो रास्ता तुम्हारी यादों में है। उसे विशेष मुद्रा के द्वारा बाहर लाना होगा। अगर अभी मुद्रा की तो दिखाई देगा। बताओ कौन सी मुद्रा है? मात्रिक मुद्रा। अब जैसा मैंने दिखाया था वैसे करो। अपनी माँ की बातें याद करो। पैदा होने से पहले की बातें कैसे याद करूं?
अंबिका के बेटे हो। तुम्हारे पास यादों को देखने की शक्ति है और उसी के लिए ये मुद्रा है। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही हैं। तुम्हारा पहले पहुंचने का लक्ष्य है मीराई। मेरे हर शब्द तुम्हें मीराई तक पहुंचने में मदद करेंगे। हम दूर नहीं हो रहे हैं। हम दोनों दोबारा मिलेंगे तंत्रवन में। क्या हुआ भाई? वहां की आवाज तीरों की तरह सुनाई दी। This is a Moroccan flute. It has a very, very unique sound. MashaAllah. मोरक्को में कल रात दो गांवों के बीच दीवार बनी पहाड़ गायब हो गई। ये किसी मनुष्य या मशीन का काम नहीं है। जरूर वहां साउंड वेपन है। मतलब 100% आठवां ग्रंथ वही है। I give you for a very good price, okay? What instrument are you? पहाड़ को चीरने वाला और मनुष्य को मारने वाला
साउंड वेपन्स और उनको तैयार करने का ज्ञान देने वाला वो अनोखा 8वां ग्रंथ। अब तू जो देखेगा वो तू सोच नहीं सकता। Al-Muqatil Yata'jamir प्रोफेसर, हथियार इतने इंटरेस्टिंग है तो डैमेज कितना भयानक होगा। तुम ग्रंथ के पास नहीं बल्कि अपनी मौत के पास पहुंचे हो। फजाल मौत।
वाला प्लस सजा देने वाला इससे उल्टा भगवान वो मैं हूँ। तन्हादी लिलाकात अल-अकबर, रूहानी ताकत को सजदा करो। Unexpected visitor, है ना? बिन बुलाए मेहमान केवल एक ही होता है, मौत। मुझे पता है वो समय आ गया। Well said. तुम बस मेरी मौत पे नहीं रुकोगी, मुझे पता है, बल्कि इस पूरे आश्रम को भस्म कर दोगी। Let's keep it simple. Where's the 9th book? जहां तक मुझे भविष्य पता है, उस ग्रंथ तक तुम्हारा पहुंचना असंभव है। We are close to the goal. Clearly, destiny is not with you. मुझे सौंपा हुआ काम मैंने कर दिया। अब मैं जिंदा रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। Get ready for war. As you wish. Burn it! Track it. अरे सेरेना बहन, इस टाइम पे यहाँ कैसे? तुमने मेरे बेटे को गेम वाले कंप्यूटर की कॉपी देने की बात की थी, इसीलिए मैं पैसे लाई हूँ। हाँ तो इस टाइम पे आना जरूरी था क्या? डिलीवरी होने तक घर से बाहर बिल्कुल मत निकलो। तुम घर जाओ, मैं ला कर देता हूँ। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए पैसा माफ। जाओ। तुम्हारी माँ ने बड़े अच्छे बेटे को जन्म दिया है। आओ बेटा। कुछ समझ में आ रहा है? तू मम्मी मम्मी रिटर्न्स कह के पूरा धंधा चौपट कर रहा है। माँ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। मेरी बात लट। ये ठीक नहीं है। ये मैप इधर आ। ये समझ नहीं पा रहा, ये सब इमोशनल स्कैम है यार। अबे गधे, तू चुप क्यों है? उसने जो कहा सच ही होगा ना। क्या सच है यार? इसने संन्यास ले लिया तो हम दोनों को चादर बेचना पड़ेगा। अबे ये सब वशीकरण है। हमने बुरा किया तो बुरा ही होगा। तो वो कार सब उसका माया जाल है। सुन, हमें कुछ भी करके उसे यहाँ से भगाना होगा। विभा, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं। तुम्हें जल्द यहां से निकलना होगा। लेडीज हो ना, तो इसलिए सॉफ्टली बोल रहा हूं। कबूतर से खून क्यों निकल रहा है?
और ये ट्रैकर क्या है? ट्रैकर के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ तो बड़ा होने वाला है। एविडेंस कलेक्ट करने का यही राइट टाइम है। पूरी टीम को एक्टिवेट करो। सीसीटीवी फुटेज भी कवर करो। उनके लॉस से निकलने से पहले हमें पहुंचना है। स्टार्ट इमीडिएटली। यस सर। तुम रो क्यों रही हो? कुछ प्रॉब्लम है? सैकड़ों लोगों की जान ले चुके हैं। अब वो यहाँ आ रहे हैं। सेबेस्टियन, सब पोजीशन में है? यस सर, वी आर इन पोजीशन। आप सर? मैं यहीं पीछे वैन में बैठा हूँ। मेरे नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करो। सीसीटीवी के जरिए मैं सब कुछ देख रहा हूँ। ओके? ओके सर। You wait here. सर, नोटिस किया क्या? ये तो इंटरनेशनल सेटअप जैसा है। अरेस्ट कर लूं क्या सर? प्रूफ के बिना अरेस्ट करके क्या करेंगे सेबेस्टियन? वेट करो। नया बेड आया है, तुम्हारे लिए दुबई से लाया है। Girl from Himalayas. गर्ल फ्रॉम अमीरपेट। रूम नंबर 105, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड राइट। वो लोग आ चुके हैं, जल्दी निकलो। विभा के पास जाना है। विभा! साधु रेश लॉक से भाग रही है। अभी वो लोग नहीं, वो लेडी विलेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाहर आते ही तुरंत अरेस्ट करके मेरे पास नहीं पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं डायरेक्ट कोर्ट में मिलूंगा। पोजीशन। My son in van. With scrap Veda, I will take you. लोचा होने वाला है और विभा की जान को खतरा है। विभा, बात क्या है?
मुझे पाला और तुम्हें लाने के लिए यहाँ भेजा वो अब नहीं रहा। जिसे मैं अपना कह सकूं वो अब सिर्फ तुम हो। तुम पर जैसे तुम्हारी माँ को यकीन है वैसे मुझे भी भरोसा है। तुम अनजान होकर भी कई लोगों के लिए खड़े रहे। अब जो तुम पर भरोसा करते हैं उनके लिए खड़े रहो। लेकिन हुआ क्या है? मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना। विभा, ये सब क्या है? You are the only one alive. Don't make me burn this place. आज बिजनेस हॉलिडे है, अंदर से बाहर कुछ नहीं जाएगा। चल निकल ले। हट तेरी जैक्स। ये सब पैन वर्ल्ड सेटअप दिखता है। आजा लड़ते। नौवे ग्रंथ का पता मेरे सिवा कोई नहीं जानता। Leave him.
वेदा, इस महाकार्य को पूरा करने के लिए तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हें एक मदद की आवश्यकता होगी और तुम उस मार्ग से जुड़कर ही पैदा हुए। पंचभूत और नक्षत्र राशि के साक्ष्य में अंबिका का त्याग रूप अगस्त्य निश्चितम ये भ्रूण ही भविष्य का अखंड तेज बनेगा। यही इक्ष्वाकु कुल तिलक का आशीर्वाद है। जय त्रया, जय त्रया। समय आने पर उसका रुधिर और वरुण मिलने से वो मार्ग प्रशस्त होगा। यही समय है वेदा। हे मैप सुन। जैसे तुमने बोला वो टैटू नहीं, मैप ही है। डेस्टिनेशन नॉर्थ हिमालय के पार दिखा रहा है। एक बार देख तो लो भाई। हिमालय का नहीं, उसकी मौत का मैप बनाया है। उसकी मुसीबतें पहले से कम है क्या? तुझ पर वार होने के बाद भी शर्म नहीं आ रही? चुप बैठ। मेरी बात मानो, इसे यहीं छोड़ दो। माँ और विभा ने एक ही बात कही थी, मेरा ही। अगर उनसे मिलना है तो मेरा ही तक पहुंचना होगा। अरे ये क्या कर रहा है बेटा? कलकत्ता से हैदराबाद आने जैसा आसान नहीं है। रास्ता जाने बगैर कैसे पहुंचोगे? कदम बढ़ाएंगे तो रास्ता खुद ही दिखेगा। अब बस 600 मीटर रह गया भाई।
पास में कोई गांव है? यही अंतिम गांव है। हे हुजूर, रुकनो। पिछले 300 सालों में यहाँ से आगे जाने वाले को किसी ने वापस आते हुए नहीं देखा। ये गढ़ भगवान का स्थान है। उनके आशीर्वाद के बिना अंदर जाने वाला आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। श्री राम जी के समय में संपाति और जटायु दो भाई थे। जटायु ने राम जी की सहायता करते समय प्राण त्याग दिए। संपाति ने प्रभु राम की सहायता कर अपने खोए हुए पंख पुनः प्राप्त कर लिए। उसी संपाति के वंशज मीराई की रक्षा कर रहे हैं।
संपाति जैसी दिव्य आत्मा को हम शक्ति से नहीं जीत पाएंगे। वो तुम्हारी मदद करें, इसके लिए तुम्हें ही मार्ग बनाना होगा। यदि उन्हें तुम्हारा उद्देश्य समझ में आ गया तो वही आकर सहायता करेंगे। इसके लिए संपाति के मस्तक को छूना होगा। Pavana